बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैंने बनाई है बहुत मज़ेदार सी रेसिपी जो कि है फ़िश मसाला रेसिपी। हमने यहाँ पे बनाया है फ़िश का सालन और ये बनाना बहुत ही आसान है और घर के सिंपल मसालों के साथ मैंने इस रेसिपी को तैयार किया है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में डालूंगी कुकिंग ऑयल। 1/4 कप के करीब मैंने इसमें ऐड कर दिया कुकिंग ऑयल और इसके गर्म होने के बाद इसमें यहाँ पे शामिल करूँगी मैं बारीक कटे हुए 3 अदद प्याज। नॉर्मल साइज़ के प्याज है जिसको मैंने बहुत ही बारीक काट लिया है। मेरे पास है 1 kg फ़िश, रोहू फ़िश है मेरे पास, जिसको मैंने कल 2 घंटे के लिए नमक लगा के रख दिया था। उसके बाद इसको अच्छे से धो के फ्रिज में रख दिया था ताकि इसका पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो साथ ही इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट, जिसको मैंने बिल्कुल फ्रेश अभी तैयार किया है। और इसको हम यहाँ पे भून लेंगे ताकि अदरक और लहसुन की जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इसकी पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और उसकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे प्याज हैं वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। हमने इसको यहाँ पे बिल्कुल कलर नहीं आने देना, बिल्कुल हल्का से इनको यहाँ पे फ्राई करना है। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी 3 अदद मेरे पास टमाटर है जिसको मैंने बारीक काट लिया है और 3 से 4 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च वो मैंने ऐड कर दी है। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो भी सॉफ्ट हो जाए और जो प्याज हमने इसमें ऐड किया है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अगर हमने यहाँ पे इसकी भुनाई कम की तो जो हमारे प्याज है वो ऐसे ही रह जाएंगे और फ़िश जो आपको पता है वो बहुत जल्दी पक जाती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे मसाले को बहुत ही अच्छे से इसकी भुनाई करनी है 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो हमारे मसाले जितने भी हम डालें हैं वो सारे सॉफ्ट हो जाए अच्छे से। तो यहाँ पे ऐड किए मैंने पाउडर मसाले। 1 टेबलस्पून मैंने डाला इसमें लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी ऐड की है और 1 टेबलस्पून भर के इसमें डाल दिया मैंने अजवाइन का और 1 टेबलस्पून भर के खुश्क धनिया पाउडर और हाफ़ टेबल के करीब इसमें जाएगा नमक, क्योंकि फ़िश में हमने पहले ही नमक लगा के रखा था, उसमें थोड़ा सा नमक रह जाता है, इसलिए मैंने नमक थोड़ा कम रखा है इसमें। तो आप देख सकते हैं जो हमारा मसाला है बिल्कुल बहुत ही अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है और पाउडर मसालों को भी हमने यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनना है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा मसाला है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका था। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि जो हमारा मसाला है वो मज़ीद अच्छे से इसको हम भून सकें। तो आप कलर चेक कर सकते हैं मसाले का बहुत ही मज़ेदार सा बना है। तो इसकी भुनाई यहाँ पे तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुकी है और जो ऑयल है बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी मैं जो हमारे पास फ़िश है, रोहू फ़िश है मेरे पास 1 kg। इसको हम पूरी कढ़ाई के अंदर इसी तरह से एक-एक करके रख देंगे और आँच को हमने यहाँ पे नॉर्मल बिल्कुल हल्का सा रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। तो इसी तरह से पूरी फ़िश को हम कढ़ाई के अंदर रख देंगे इस तरह से। तो ये बिल्कुल भी टूटेगी नहीं और बहुत ही मज़े की बनेगी ये। तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देना है हल्की सी आंच पे तकरीबन 5 से 6 मिनट। तो इसके बाद हम चम्मच के साथ इसको पलटा देंगे इसकी साइड इस तरह से। एक साइड से ये तकरीबन 3 से 4 मिनट पक चुकी है। तो इस तरह से चम्मच की मदद से हम इसको इस तरह से कर लेंगे ताकि जो हमारी फ़िश है वो बिल्कुल टूटे ना, क्योंकि अक्सर घरों में फ़िश का सालन बनाते हैं तो कहते हैं कि हमारी फ़िश जो है बिल्कुल टूट गई है, इस तरह से हो गया, मसाले में घुल गई है। तो अगर आप इस तरह से एहतियात से बनाएंगे तो आपकी फ़िश कभी भी टूटेगी नहीं। तो इसके साथ ही यहाँ पे शामिल किया है 2 लेमन का जूस। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 6 से 7 मिनट के बाद इसको फिर हम पलट देंगे इस तरह से और चम्मच की मदद से इसको हल्का हल्का हम हिलाते रहेंगे तकरीबन 4-5 मिनट के बाद। तो इस तरह से जो हमारा मसाला है वो भी बहुत ही मज़ेदार सा दानेदार सा हो जाएगा और हमारी फ़िश जो है वो भी अंदर तक पक जाएगी। तो आज आप देख रहे हैं मैंने बिल्कुल इस पर हल्की सी रखी हुई है। तो यहाँ पे मैंने स्लाइस डाल दिए हैं लेमन के। लेमन जो है वो सब्ज़ वाला नहीं होना चाहिए, जो बिल्कुल येलो कलर का लेमन होता है वो उसके स्लाइस काटने आप बारीक बारीक और वो इसमें ऐड करने। और स्लाइस के साथ इतने मज़े के बनता है ना इसकी ग्रेवी, बहुत ही टेस्टी इसका मसाला बनता है। तो यहाँ पे हमारी जो फ़िश है तकरीबन बिल्कुल पक चुकी है और साथ ही इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे सब्ज़ बारीक कटा हुआ धनिया। और आप देख सकते हैं हमारी फ़िश जो है वो बहुत ही मज़े की बनी और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तकरीबन 20 से 25 मिनट में जो हमारी फ़िश है वो बनके बिल्कुल तैयार है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।